बहुत बड़ा दोष लगता है। मैं आगे कुछ कहूंगा नहीं, समझदार के लिए इशारे काफी होता है। तो गुरु महाराज जी ने सोचा कि अब इतने शिष्य हैं और इस गुरु परंपरा को चलाने वाला भी कोई चाहिए। चेले बहुत हैं, का ये गुरु शिष्य का नाता इसको कोई कोई निभाता है। जिस टाइम गुरु के ऊपर वक्त पड़ जाता है ना, तो चेले फिर दाएं बाएं देखते हैं इधर उधर, और कोई बिरला होता है जो खड़ा रहता है कि महाराज जी हम आपके साथ में हर तरीके से। तो गुरु जी ने देखा कि अब ये गुरु महाराज जी की मेरे बाद कोई सेवा करने वाला भी तो चाहिए। तो गुरु जी ने सोचा कि एक मैं ऐसा शिष्य का चयन करता हूं कि ये जो मेरे ना रहने के बाद में ये गुरु गद्दी को संभाल ले। तो सब सेवादार थे, हम भी तुम भी सब सेवा करते थे। तो अब एक दिन गुरु जी ने सबको बुलाया। बोलिए जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की। सबकी देखे कि मेरा प्रिय शिष्य कौन है। कहते हैं कि बच्चों, मेरे पैर में फोड़ा हो गया है। मेरा जो पैर है उसके अंगूठे में फोड़ा हो गया है और ये बहुत दर्द कर रहा है। और गुरुजी ने पट्टी बांधी और इतना मोटा पैर, ये अंगूठा इतना मोटा हो रखा है। तो हमारे जैसे सब कोई वहां पर इकट्ठे हुए। कहा गुरुजी बताइए हम क्या कर सकते हैं। कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई हकीम या कोई ऐसा कोई उपाय हो तो उसको हमें बताओ और हम इसको करें। सेवादार कब काम आएंगे आपके? हम आपके बच्चे हैं, आपने हमें इतना सब कुछ दिया है, इतना ज्ञान दिया है, इतना हमें सामर्थ्य बना रखा है। आप बताइए कि क्या करना चाहिए। कहते हैं ना ये डॉक्टर से ठीक होगा, ना ये वैद्य से ठीक होगा, ना ये किसी तंत्र मंत्र से ठीक होगा, ना ये किसी विद्या से ठीक होगा। तो कहते हैं गुरुजी किसी तरह भी ठीक होगा। कहते अब ये ठीक नहीं होगा, अब मेरा अंतिम समय आ गया, मैं मर जाऊंगा तड़प तड़प के। तो चेले कहते नहीं, आप क्यों मरे, हम आपके बदले मर जाएं। आप क्यों मरे, हम मर जाएं। गुरुजी आपने बहुत दुनिया तारनी है और हमारा क्या है, हम तो किसी लायक नहीं है। और अगर आपका जीवन बचा तो आप बहुत दुनिया को तारेंगे, आपके बदले हम मर जाएं। उधर चेला कह रहा हम मर जाएं, उधर चेला कह रहा हम मर जाएं, उधर कह रहा हम मर जाएं। चेलों की भीड़ लग गई। तो कोई तो उपाय होगा गुरुजी। कहते अच्छा इसका एक ही उपाय है। कहते बोलो गुरुजी बताओ क्या उपाय है इसका। कहते कि बच्चों मेरे पैर में ये जो फोड़ा हो रखा है इसमें बहुत जहर मवाद है और इसका एक ही उपाय है कि जो कोई इसको चूसेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। जब चेलों ने इतनी बात सुनी चूसने की, जो कह रहे थे ना कि गुरुजी बताओ तुम ना मरो हम मर जाएं, अब वो एक दूसरे का मुंह देख रहे। भैया मुकुंद तुम चलो, अरे भैया तुम चलो, अरे तुम ही तो कह रहे थे। नहीं नहीं अभी
हमने बहुत दुनिया देखनी, गुरु जी का क्या है, गुरु जी तो मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी बूढ़े हो गए, जल्दी चूसों में मरने वाला हूं। अब वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन चूसने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो एक हमारे मुकुंद भैया जैसे शिष्य थे, महात्मा जी उनके महाराज जी के शिष्य, कहते महाराज जी मेरे को लाओ, मैं चूसूंगा, अगर मेरे चूसने से आपका जीवन बचता है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। कि बोलो मत भैया। बोले श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं कि अगर मेरे ये थोड़ा चूसने से आप स्वस्थ हो जाते हैं तो ये मैं चूस लूंगा। तो अब जो बाकी चेले थे ना, हाँ कहा ये आया है बड़ा गुरु भक्त, इसको ये नहीं पता कि अभी चूसेगा मर जाएगा, चलो मर जाएगा, हमें क्या मतलब है, मर जाए तो मर जाए हमारे खाए से। तो गुरुजी ने वो पैर वो अंगूठा आगे कर दिया और थोड़ा सा खुला हुआ था वहां पर, और वहां पर जैसे ही उसने मुंह लगाया और उस फोड़े को चूसना चालू कर दिया। ज्यों ज्यों वो चूसता रहा त्यों त्यों उसके अंदर मिठास आती रही, और जब उसको मीठा लगा उसने खूब चूसा। जो पैर इतना बड़ा था वो पतला हो गया, और गुरुजी ने पट्टी खोली, और जैसे ही पट्टी खोली तो उसमें छिलका एक तरफ आम का और गुठली एक तरफ, और जितने चले थे हाय हाय ये क्या हुआ, मर गए, छाती पीटे मर गए, ये क्या हुआ, हम चूस लेते हम चूस लेते। गुरुजी के पैर पकड़ लिया, गुरुजी दूर हो जा, चले जाओ यहाँ से, तुम लोग सब धन के भूखे हो, गुरु का भूखा कोई भी नहीं है। तुम लोग ये कह रहे थे गुरुजी हम मर जाएं तुम ना मरो, और जब चूसने की बारी आई तो कोई नहीं, और जब आम और गुठली का छिलका देखा तो कहे हाय छाती पीट रहे, दौड़ जाओ यहाँ से, सबको चले जाओ यहाँ से। गुरुजी के पैर पकड़ लिए, रो रहे हैं, गुरुजी हमको माफ कर दो। हैं कहा मेरे ना रहने के बाद में ये मेरा शिष्य है, और ये मेरा जानशीन होगा, और ये मेरा शिष्य है, और ये गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएगा। गुरुमुख तो बहुत है, लेकिन जब समय आता है, वक्त आता है, जब हम एक भजन नहीं कर सकते, अगर हमारे गुरु पे हमारे रहबर पे कोई भक्त पड़ जाए तो क्या करेंगे हम? हैं बाजे बाजे तो गुरुमुखी कहते अरे कमाए खाए के धंधा बनाए हैं, और है का जितना वह सुनावत हो उसे ज्यादा तो हम जानी थे। हैं बताओ, तो उन गुरुमुखों का क्या हाल होगा जिसके भाव नहीं बदले। नंगली साहब जाते हैं, आनंदपुर जाते हैं, जाके दर्शन करते हैं, लेकिन हमारे भाव नहीं बदले। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हम जाते किसी मकसद से हैं, और लेकिन वहां जाके हमारा मकसद कुछ और हो जाता है। तो जो गुरु को समर्पण हो गया, सब कुछ नेछावर कर दिया, कहते हैं कि जब हम श्री गुरु महाराज जी को समर्पण होते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेते हैं, तो कहते हैं ये जो सर होता है ना, ये सर है सतगुरु की अमानत, ये सर है सतगुरु दा, ये सतगुरु की अमानत है, ये था ते झुकाया नहीं जानता, ये तो प्रेम की बातें उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, और यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो ये मेरा जानशीन होगा, ओ गुरु भक्त